स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल नीलिमास लाइफ में। खुश रहा कीजिए क्योंकि ज़िंदगी खुश रहने के लिए मिली है। आज का टाइटल तो आपने पढ़ा ही होगा कि अगर यदि आप निराश हैं तो इस वीडियो को देखें। जी हाँ, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अभी बीच में आप ये देखिए कि मैंने अपने घर की सफाई की, उसकी वीडियो मैंने डाली है, तो उस वीडियो के बाद फिर आप मेरी इस पर जो हम विचार करेंगे वो वीडियो देखेंगे। और ये ज़रूर देखिएगा, आप इसको देखने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और बहुत ज़रूरी है ये आपके लिए देखना, अगर यदि आप निराश हो जाते हैं ज़िंदगी से या निराश हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएगी ये वीडियो। कि यदि आप निराश हैं ज़िंदगी से तो इस वीडियो को देखें। जी हाँ, आप निराश इसलिए होते हैं क्योंकि ना आप जीवन के मोल को समझ ही नहीं रहे हैं। आप जानते ही नहीं हैं कि जीवन जो हमें मिला है वो ईश्वर का दिया हुआ कितना अनमोल उपहार है। काश कि आप ये जान पाते ना, तो सच में आप कभी निराश नहीं होते ज़िंदगी से। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। आप देखिए, जैसे किसी की आँखें नहीं हैं, किसी का एक पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है,
वो भी तो खुश रहता है ना, बल्कि आपसे ज़्यादा खुश रहता है। उसकी जो पावर रहती है वो आपसे ज़्यादा रहती है। वो जीवन को एक अलग नज़रिए से देखता है। और आपके पास सब कुछ होते हुए भी, एक स्वस्थ शरीर के होते हुए भी आप ज़िंदगी से निराश होते हैं, क्योंकि आपको मोल समझ में ही नहीं आ रहा है। और उस इंसान को पता है कि भाई कितना अनमोल होता है। आंखें जिसकी होती है वो कितना हर चीज़ देख सकता है, मैं नहीं देख पाता हूँ। जिसका एक ही हाथ है, तो वो सोचिए उस हाथ के मोल को कितना जानता होगा। एक ही पैर है तो वो कैसे मोल को जानता है। और हमें मिला है ना, तो हम उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं, उसे इग्नोर करते हैं और बाकी सारी दुनियादारी की झंझटों को अपने दिमाग में बसाए हुए रखते हैं। ज़िंदगी में तो तकलीफ़ आनी ही है। इसको सबसे अच्छा है जीवन में, अगर आप खुश रहना चाहते हो ना, तो अपने जीवन में आने वाली सारी बातों को आप स्वीकार करना सीखिए। ये सुख और दुख आना ही है, बारी बारी आएंगे, है ना। इनमें से रुकेगा कोई नहीं। और शरीर है तो रोग भी आएगा, तकलीफ़ भी होगी, चोट लगेगी तो तकलीफ़ होगी। अपन ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो अपने को हम बीमार पड़ेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें होनी ही हैं। ये जो जीवन है ना, एक खूबसूरत यात्रा की तरह है और इसके हर पल को हमें एंजॉय करना चाहिए। हमें भगवान ने जन्म दिया है तो किसी न किसी उद्देश्य के लिए जन्म दिया है, लेकिन हम कहाँ पड़े रहते हैं। हम तो दुनियादारी में पड़े रहते हैं, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। ये राग, द्वेष, जलन, घृणा, नफ़रत, इन्हीं सब चीज़ों में अपने माइंड को बिज़ी रखते हैं। जबकि हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने अंतर मन को देखना चाहिए। हम दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं, हमें तो खुद को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी गलती कहाँ हो रही है और हम कौन कौन सी गलती को या कौन कौन सी बातों को पकड़े हुए हैं। तो बस ये सारी चीज़ों को आप अपने जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आ रही है उसको स्वीकार करना सीखें। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा सदस्य है जिसके साथ आपको पूरी ज़िंदगी बितानी है और वह गलत रास्ते में चला गया है, तो भी आपको निराश नहीं होना है, बल्कि उस पर प्यार और भरोसा कीजिए, है ना। ऐसी परिस्थिति तो अभी मोबाइल वगैरह आने के बाद से बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब जीवन साथी या पति हो या पत्नी हो, एक दूसरे को मतलब चीट कर रहे हैं, है ना। तो ये तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा होती है। तो आप क्या करें ना, उसके पीछे मत भागिए। जो भी इंसान आपको तकलीफ़ दे रहा है ना, उसके पीछे बिल्कुल मत भागिए। खुश रहा कीजिए और ज़्यादा खुश रहा कीजिए और अपने सारे कर्तव्यों को निभाइए और उस पर भरोसा रखिए, भरोसा दिखाइए उसको, पूरी तरह भरोसा करिए। इससे होगा ये कि जो शक के कारण जो आपको तकलीफ़ हो रही है वो तकलीफ़ तो दूर होगी ही होगी। और दूसरी बात, हो सकता है कि आपके भरोसे और प्यार को देखकर वह इंसान सुधर जाए, है ना। ये ऐसा होता है। नफ़रत के से कोई नहीं सुधरता, लेकिन जो विश्वास और प्यार होता है ना, उससे हर इंसान सुधर ही जाता है। तो आप ना इन परिस्थितियों का भी सामना करना सीखिए और इसको भी एक्सेप्ट करिए। हमारा जो जीवन है ना, इन्हीं सब चीज़ों के दायरों से बना हुआ है। हमें बचपन से सिखा दिया गया है कि ये सुख है, दुख है ना। तो यही सारी बातें हमारे दिमाग में आती रहती हैं। थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि हम धैर्य खो देते। अपना धैर्य बनाए रखिए, अपना साहस बनाए रखिए। देखिए, जीवन मिला है ना, तो उसको हमें जीना ही है ना। और अपनी मृत्यु को भी स्वीकार करना सीखना आना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है ना। हम आए हैं तो जाना तो है ही, हमारी रिटर्न टिकट तो कंफर्म है ही, है ना। हाँ, बस ये है कि हमें डेट नहीं पता है कि कब जाना है, ठीक है। लेकिन अपने को ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई, हमें जाना भी है। कई लोग ऐसे हैं जो इसी बात से डरते हैं। डरना क्यों? जब तक आयु लिखी है तब तक तो हम जिएंगे। इसीलिए बोलते हैं ना कि अपने वर्तमान में जीना चाहिए, अपने एक एक पल को जीना चाहिए, अपने आज में जीना चाहिए और
कल पे कुछ भी नहीं टालना चाहिए और जितना हो सके इन सारी परिस्थितियों को एक्सेप्ट करते हुए हमें जीवन को जीना चाहिए। जीवन की जो हकीकत है उसे हम जानते ही नहीं हैं, बस आसपास के लोगों से या दुनिया में जो भी हमारे सामने आया उनसे हमने सीख लिया कि जीवन बहुत कठिन है, जीवन बहुत कठिन है। कहाँ है कठिन? है ही नहीं कठिन जीवन। बेवजह ही दिमाग में बैठा के रख लिया कि अरे जीवन तो बहुत ज़्यादा कठिन है, एक एक दिन भी जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये हमारे माइंड में हमने गहराई से बिठा लिया है बस, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम चीज़ों को वैसा देखते ही नहीं हैं जिस रूप में वे हैं, है ना। हम खुद के बारे में सोचते ही नहीं हैं, हम तो दूसरों के ही बारे में सोचते रहते हैं। तो कहाँ से जी पाएंगे और कहाँ से खुश रह पाएंगे हम, बताइए। हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए और अपने बारे में जितनी भी मतलब बुराइयां हैं उसको भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि मैं इन बुराइयों को मुझे दूर करना है ना। और ये जो अपना जीवन है ना बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। ज़रूरी नहीं है कि खुशी पाने के लिए हमारे पास बहुत सारा धन दौलत हो, है ना, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो। नहीं, हमारे जीवन में अगर हम एक छोटे से भी घर में रहते हैं ना तो अपने परिवार के साथ खुशियाँ बांट सकते हैं। इसके लिए हमेशा सही रास्ते पर चलना होगा, कोई धोखेबाजी नहीं। ये सब बुराइयों को दूर करना होगा, अपने मन के अंदर से दूर करना होगा। और अपने परिवार वालों को मतलब अपने परिवार को देखना है हमें। बाहर की दुनिया में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं ना हम कि अपने परिवार को ही मतलब अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो खुशियाँ कहाँ मिलेगी? आपका परिवार ही तो आपकी खुशी है। जब भी आपको तकलीफ़ होगी तो कौन साथ देता है? आपका परिवार साथ देता है ना। लेकिन आप दूसरों के लिए अपने परिवार को दुख देते हो गलत रास्ते पे जाके, तो वो तो दुख का कारण बनेगा ही बनेगा। इसलिए कोशिश करें कि अपने जीवन को आप अच्छे से जिएं, सही रास्ते पर चलकर जिएं और सिर्फ ना पैसे जमा करने में या फिर पैसे कमाने में अपनी ज़िंदगी को नहीं लगाना चाहिए। अपने परिवार को वक्त देना चाहिए। जब भी छुट्टियां मिले तो अपने परिवार के साथ वक्त बिताइए, वीकेंड पे कहीं बाहर घूमने जाइए। ये जो छोटी छोटी खुशियां हैं ना उसे अवॉइड मत करिए, है ना। और अपने परिवार को वक्त देना बहुत ज़रूरी है। आप देखो, आप परिवार के साथ जब बैठे रहते हो, सब हंसी खुशी हंसी मजाक करते रहते, कितना अच्छा लगता है। यही तो खुशियाँ हैं। लेकिन हम तो बस बाहर की दुनिया में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, इसीलिए दुख होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बता सकती हूँ इसमें, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि आपको जो जीवन मिला है उसके मोल को समझना सीखिए। बहुत अमूल्य है ये जीवन और बहुत खूबसूरत भी। और खुशी से जीवन जीना चाहते हैं ना तो गलत रास्ते पे मत जाइए, कोई गलत काम मत कीजिए, क्योंकि इसका अंत जो होता है ना बहुत दुखदाई होता है, बहुत ज़्यादा दुखद होता है। आपने गलत रास्ते पर जाके जितनी भी खुशियाँ हासिल की है ना उससे 100 गुना ज़्यादा दुख मिल सकता है आपको अंतिम समय में। और वो मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है अपने आसपास की दुनिया में कि जिस इंसान ने अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की, बहुत बड़ी धोखेबाजी की है, उस इंसान की मौत भी देखी है। और जिन्होंने अच्छे कार्य किए, अच्छे काम किए अपने जीवन में, हमेशा एक अच्छे रास्ते पर चल के अपने वाणी व्यवहार विचार से सबका भला किया, उस इंसान की भी मौत देखी है। कितनी सहजता से वो इस दुनिया से गए। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप अपने जीवन से निराश ना होए। अगर आप गलत रास्ते पर आ भी गए हो ना
तो आप सही रास्ते पे अब आ जाओ। भूल हो जाती है, इंसान है, हर इंसान से भूल होती है, और हम तो बोलते हैं ना, इंसान गलतियों का पुतला है। लेकिन उस गलती से सीख लेना और दोबारा उस गलती को ना करने की ठान लेना मन में, और फिर आगे जीवन में हमेशा अपने जीवन को अच्छाई के साथ जीना ही एक इंसानियत की पहचान है। तो आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो हमेशा सही रास्ते पर चलें, सही काम करें, सही व्यवहार करें, अपने वाणी, विचार और व्यवहार से कभी किसी को तकलीफ़ ना दें। आपके जीवन में कभी निराशा नहीं आएगी। वो जो ईश्वर है ना, वो कहीं बैठे हुए नहीं हैं। ईश्वर जो है ना, वो आपकी अच्छाई ही है, आपकी अच्छाई का दूसरा नाम ही है, समझ लीजिए। अगर आपके अंदर अच्छाई है ना, वो सदैव पल पल आपके साथ है, और आप जो भी मांगो ना वो आपको मिलेगा ही। अगर मेरी बात पे आपको यकीन नहीं है ना, तो आप एक बार इसको अमल करके देखिए, आप बिल्कुल पाएंगे कि वो आपके साथ है। तो मैं चाहूँगी कि आप, मैंने जो भी कहा, उन बातों को ध्यान रखें, उस पर अमल करें। आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी ही। आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगी कि आप इनमें मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें, क्योंकि मैं उसमें अपने थॉट्स, छोटे छोटे जो थॉट्स हैं वो शेयर करती हूँ। तो आपको उससे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आप मेरी वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि मैं देखती हूँ ना, दुनिया में कितने लोग दुखी हैं आजकल, अपना धैर्य खो चुके हैं, अपने संस्कारों, अपने मूल्यों, अपने विचारों के साथ समझौता करने लगे हैं। जल्दी ही क्रोध में, आवेश में आकर गलत कदम उठा लेते हैं। तो बहुत दुख होता है। इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा कि भाई मैं कुछ करना चाहती थी। बहुत समय से मेरी इच्छा थी कि मैं ये करूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बात कैसे पहुंचाऊं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग मेरा सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि कि लोगों के जीवन में खुशियाँ आ सके। तो थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। आप सब हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।